Hello everyone. So I welcome you for the musical talk. And आज मेरे साथ में I have a very good friend of mine, Archana Sharma, Archana and Ashish Sharma. So I welcome you, Archana. Hello. Thank you, Kumar, for having me here. Is my voice audible and Yes, you are clear? audible. Thank you. Yeah. So just to brief, ये जो मुझसे कहा जा रहा है ये बंदूक और चाकू की नोक पे कहने को कहा गया है. बट देखिए सच्चाई जो है वो सच्चाई है. ट्रूथ इज ट्रूथ, है ना. अर्चना इज अ ब्यूटीफुल सिंगर and a Sumeru Sandhya singer in Art of Living organization. And she is learned, मतलब वो बचपन से ही क्लासिकल सीखी हुई है. I don't know exactly at what age, वो हम अर्चना से पूछेंगे. So Archana, over to you. Can we start with a Ganesh bhajan? Yeah, sure. So, yeah, before we start, I would like to chant Om 3 times. Sure. So, let's sit comfortably and easily. We'll take a long deep breath in and breathe out completely. Breathe in again with a beautiful smile on your face. And breathe out. Now we'll chant Om 3 times. And for Om chanting, we'll take a long deep breath in. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते
मोरया रे, ओ बप्पा मोरया रे, ओ बप्पा मोरया रे, ओ बप्पा मोरया रे। So beautiful, as always. Thank you, Kumar. So, Archana, at what age you started learning? कौन से एज I पे start. तुमने स्टार्ट किया लर्निंग? मैंने when I was 22, like it was very late, क्योंकि जो एक्चुअली क्लासिकल म्यूज़िक सीखने वाले होते हैं दे स्टार्ट लर्निंग इन द वेरी अर्ली एज, जैसे 4-5 साल की उम्र में ही सीखने लग जाते हैं, नहीं तो फिर 10 साल मैक्सिमम। जैसे हम पढ़ना जानते हैं ना, पढ़ते हैं तो हमें नर्सरी से शुरू करना पड़ता है और वहीं से हमें 4 साल की उम्र से स्कूल में डाल दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रेनिंग, एक साधना है जिसे हमें पूरी ज़िंदगी साधना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट बिलीव दिस। जैसा मैंने अभी पहले कहा ना कि एट वेरी टेंडर एज अर्चना स्टार्टेड लर्निंग। सो अब मुझे ये सुन करके मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि यू स्टार्टेड लर्निंग एट 22। सो इट कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल जो तुम्हारे फैंस है। थैंक यू। लाइक कोई एज नहीं होती, आई कैन से, है ना? सो आई So over स्टार्टेड to you, लर्निंग Archana. लेट। I hope या you have some surprise question. Yeah, I have a lot of Yeah. surprises. I have a lot of, bhajans and some Bollywood songs also, which is dedicated to Gurudev. I'm gonna sing it for him. But before that, I would like to I would like to ask some questions. So, मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हाँ हमारा मन है, मतलब हमें गीता में भी यही बताया गया है और गुरु जी भी बताते हैं कि जो मन है वो विचलित होता है, तो उसे पकड़ के आप अपने पास रखिए और वो आपका मन करेगा कि आप इधर जाओ उधर जाओ, पर आपको मन को अपने काबू में करना है, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है, मेरे साथ ये हुआ, तो ये थोड़ा पर्सनल है कि मुझे मन नहीं किया कुछ करने का, अजीब सा बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं जैसे बेचैनी वो हो रही थी। तो फिर मुझे ये समझना है कि इस कंडीशन में जब आपका मन सुनने को राज़ी नहीं है, जब आपका बॉडी आपको कह रही कि आप बस कुछ नहीं करो, ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे सिचुएशन में व्हाट शुड वी डू? देखो अर्चना, ये तो शायद हम सभी ने सुना है कि मन को आप मन से कंट्रोल नहीं कर सकते। आर्ट ऑफ लिविंग में अगर आप किसी भी टीचर से बात करोगे, अगर अगर आप गुरुजी से भी पूछेंगे, तो गुरुजी भी यही कहते हैं कि आप मन को कभी भी मन से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, वो माइंड के लेवल से आप माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सो एज एवरीबॉडी सेज, ब्रेथ इज द की, है ना? अच्छा, वो जो आपने बात कही कि हाँ, किसी कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि जब आपको आपका मन बड़ा विचलित होता है, आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है? सो आई वुड से दोज आर द डेज जब सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपने आप के साथ समय बिताएं। अपने आप के साथ समय बिताना इन द सेंस, क्योंकि अभी हमारे साथ पेज में बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने शायद अभी तक साधना का वो जो टेस्ट है वो नहीं चखा है, या अभी तक वो किसी भी तरीके से मेडिटेट नहीं करते हैं। सो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक सिंपल लाइन में आप ये समझ सकते हैं, मेडिटेशन इज व्हाट लाइक नोइंग योरसेल्फ। आप अपने आप के साथ समय बिताते हैं। हाँ, सो वो जो समय होता है ना, अक्सर हम क्या करते हैं जब हम ऐसे किसी वक्त में होते हैं जब वो टेस्टिंग पीरियड होता है, तब हम अपनी साधना को भूल जाते हैं। हाँ, सो मेरे हिसाब से वो वक्त होता है जब आपको सबसे ज्यादा साधना करनी चाहिए, रादर आपकी साधना डबल हो जानी चाहिए। सो देखिए, दिन कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं।
दिन तो हमेशा बदलते रहते हैं। और इसके साथ साथ एक्चुअली आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। मुझे कई बार ऐसा होता है कि सुबह जिस टाइम पे जैसे मैं उठी हूँ तो मुझे उस टाइम साधना भी करने का मन नहीं है। मेरा वही क्वेश्चन है कि ऐसे में क्या, मतलब जैसे आपने कहा कि ब्रीदिंग लाइक द की इज ब्रेथ, तो breath, क्या सीधा बैठे और लंबी सांस ली, विल इट वर्क? साधना, सी, जहां हम ब्रेथ की बात करते हैं, सो हियर कम्स द रोल ऑफ सुदर्शन क्रिया। सो अगर मैं ब्रेथ की बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सुदर्शन क्रिया कीजिए। लेकिन जैसा आपका कहना है कि नहीं, कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब आपको साधना भी करने का मन नहीं होता है, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। ठीक है, आप बस अपने आप के साथ में बैठो, जस्ट बी विथ योर सेल्फ फॉर सम टाइम। हाँ, एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा मन खराब है लेकिन हमें ये नहीं पता होता किस कारण से खराब है। जैसे आपने कहा कि आप उठे, हाँ, और इमीडिएटली जब आपने ऑब्जर्व किया तो यू आर नॉट फीलिंग गुड। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब हम हमारी किसी के साथ नोक-झोंक हो जाती है या कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है, तब अक्सर हमारा दिमाग खराब होता है। मतलब हमें कुछ काम करने का मन नहीं होता है, सॉर्ट ऑफ। लेकिन इस फीलिंग में क्या किया जाए? तो लेट्स ऑब्जर्व कि कोई तो रीज़न होगा। इसके कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि हाउ इज़ योर फूड? इज़ योर स्लीप प्रॉपर? आपका आपकी नींद प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है? आप कैसा खाना खा रहे हैं? लास्ट 1 दिन में या 2 दिनों में आपने कैसा खाना खाया? हुँ, सो ये उस पे भी निर्भर करता है। सो ऐसे वक़्त में क्या करना चाहिए? जैसा मैंने कहा, स्पेंड सम मोर टाइम विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करो। उसके साथ-साथ आप ये कर सकते हैं, डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़, हाँ, एंड कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड। अगर आप अपने आप को अलूफ रखेंगे, एकदम अकेले-अकेले से रखेंगे, सो क्या होता है, वो और इंटेंस होता जाता है। ऐसी कभी भी फीलिंग जो होती है, आप देखिएगा, उसमें और ये फीलिंग बढ़ जाती है। सो इट्स बेटर कि इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम एक्टिविटी। आप कुछ भी काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेट करते हैं, जैसे अर्चना, आप यू सिंग, राइट? आपको अगर उस वक़्त आपको गाना प्रैक्टिस करने का मन नहीं हो रहा है या कुछ करने का मन नहीं हो रहा, यू कैन गो फॉर कुकिंग और एनी अदर क्रिएटिव एक्टिविटी व्हिच यू लाइक टू डू, अदर देन द प्रोफेशन यू आर इन, राइट? सो मुझे लगता है ऐसे में जब हम अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, सो ग्रेजुअली फिर बैक टू नॉर्मल आप आ जाते हैं। रादर अगर आप सिर्फ अकेले-अकेले से हैं, आप अपनी सोच में हैं, हुँ? उससे अच्छा है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें। और अगर मैं कहूँ मेडिटेट करना, सो अगेन बात तो वही है कि आप अकेले हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है, हाँ, अगर माइंड में बार-बार वो थॉट्स आ रहे हैं, सो इट्स बेटर टू कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड। सच नाउ व्हाट डू यू? थैंक यू सो मच। हाँ, आई कैन रिले एक्चुअली। Last night I have not had sattvic food. It wasn't like थोड़ा बाहर का बहुत दिन हो जाता है तो खा लेते हैं. Yeah, this can be the reason. I completely agree. So thank you so very much, Kumar. बिकॉज़ So फूड अफेक्ट्स योर माइंड। yeah, exactly. जी, गुरुजी भी यही बोलते हैं कि सात्विक खाना खाओ। मैंने ये रियलाइज़ भी किया है एंड यस आई गॉट द आंसर कि जब भी मैं मतलब नॉर्मली जो हम घर में खाते हैं, इट एक्चुअली यू नो इट इफ़ेक्ट्स पॉजिटिवली। और जैसे जो कल खाया रात को तो इट वाज़, हाँ, सुबह मुझे समझ आया कि हाँ, इट वाज़न्ट दैट गुड, आई शुडंट हैव हैड दैट, बट ठीक है। या समटाइम्स इट इज। गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे आपको नींद नहीं आती तो ऐसा नहीं कि थोड़ा तो काम से खाना भी खाना चाहिए, लहसुन भी खाना चाहिए। राइट, तो ऐसा राइट। भी हो रहा था। ठीक है। सो या दिस कुड बी द आंसर, दिस कुड बी या वन्स इन अ व्हाइल चलता है। या या थैंक यू सो मच, कुमार। सो ऐसा या अच्छा। आफ्टर this I would like to sing a beautiful गुरु भजन। ये भजन बहुत ही सुंदर है। मुझे हमेशा, मैं कोशिश करती हूँ कि हर सत्संग में गाऊं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। तो या लेट्स सिंग इट। गुरु की महिमा कोई ना जाने, गुरु की महिमा कोई ना जाने,
गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। नाही पंडित नाही सयाने, नाही पंडित नाही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। शब्द न जाने कहाँ खो गए, आँखें बंद की जुबां हो गई। शब्द न जाने कहाँ खो गए, आँखें मन की जुबां हो गई। लगन लगी सग प्रीत अगोचर, लोग लगे हमको समझाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। नाही पंडित नाही सयाने, नाही पंडित नाही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, 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 कोई न जाने। So beautiful, Archana. Thanks a lot. So And this the is mesmerizing वो जो meditative एक state होता है ना, that leads to it's just amazing. I have no words for the state. that's so great of you. एक्चुअली हम जो साधक होते हैं ना, जो डेली क्रिया करते हैं, या हम जो गुरु के शरण में हैं, हमें ना जो ढोल भी बजते रहेंगे ना, तो हम मेडिटेशन कर लेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट यू, That's यू true. आर अ टीचर, तो Yeah. आई डोंट हैव, आई एम नॉट सरप्राइज इफ यू आर going into meditation after listening to me, because you are already a blessed soul and a true devotee, I would say. Thank you, Archana. And so are you. Yeah, of course, yeah. So what's the next surprise for me? Actually, I'm gonna sing a few bhajans, and then after that, I would love to sing some Bollywood songs, which are I have arranged them in a very beautiful manners. They are arranged in Ragyaman, जो songs हैं, and it's a medley. I think you've heard of it, पर मुझे I'm not sure कि पहले मैंने गाया हुआ है अपने सत्संग्स में, but I'll be singing it for you.
So yeah, before that a very Thank you, beautiful thank you. So before that a very beautiful Shiva bhajan. Yeah. So भोला शिव भोला हर भोला शंकर हर भोला शिव भोला हर भोला शंकर भोला शिव भोला हर भोला शंकर भोला शिव भोला हर भोला शिव भोला शंकर भोला ईश्वर हर शैलेश्वर हर शैलेश्वर हर शैलेश्वर हर शिव शंकर हर शिव शंकर हर शैलेश्वर हर सूर्य चंद्र प्रणया त्रिनेत्रधर सूर्य चंद्र प्रणया त्रिनेत्रधर सूर्य चंद्र प्रणया त्रिनेत्रधर सूर्य चंद्र प्रणया त्रिनेत्रधर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर भोला 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 हर भोला शिव भोला शंकर भोला शैलेश्वर हर विश्वं भरधर शैलेश्वर हर विश्वं भरधर सूर्य चंद्र प्रणया त्रिनेत्रधर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर 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 भोला 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 शिव भोला हर भोला शंकर भोला
शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेव हर 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 महादेवाय शिव शंभो महादेवा हर 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 महादेवाय शिव शंभो महादेवा शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय हर ओम शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। Beautiful. Thank you. अच्छा, how does it feel? कैसा लगता है जब आप भजन के उस एक चरम पे चले जाते हैं, when you sing, be it a भजन or a song. So जब हम बैठे हुए यहाँ we meditate, हम जब ध्यान करते हैं, so as a singer वो आपके अंदर में एनर्जी कैसी होती है? How do you feel inside? एक्चुअली ना जब हम इसे बड़ा बहुत टेक्निकल होके गाते हैं कि हाँ यहाँ पे सुर ऐसा ऐसा लगना चाहिए, समटाइम्स आई फील कि वो ना होती है, जो इमोशन होते हैं उस सॉन्ग, एक पर्टिकुलर सॉन्ग के साथ अटैच, वो कभी कभी मुझे अपने लिए मिसिंग लगता है. बट व्हेन आई केम इनटू दिस पाथ गुरुजी के, और फिर मैंने भजन्स गाने शुरू किए, ऑल्दो आई यूज्ड टू सिंग भजन्स पहले भी, बट सॉन्ग्स ज़्यादा होते थे, गज़ल्स हुआ करते थे, सूफी सॉन्ग्स होते थे. तो यस, यू हैव टू बी वेरी टेक्निकल, लाइक म्यूजिकली सुर और प्रॉपर लगनी चाहिए, क्या ताने लगी, ये सारी चीज़ें. बट व्हेन इट कम्स टू भजन, जब मैं गाती हूँ तो मुझे, जैसे अगर मैं शिव भजन गा रही हूँ तो मुझे जो पिक्चर्स देखती हूँ मैं फेसबुक पे या कहीं पे, तो मुझे वो सामने नज़र आने लग जाता है, एंड आई गेट इनटू दिस, मतलब डीपली. फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि वो सुर ठीक लगे हैं या गलत लगे हैं, ठीक ही लगते होंगे लोगों को पसंद आते हैं. तो जो भाव मेरे अंदर आता है, मुझे लगता है वो वाइब्रेशन, वो इमोशन दूसरों के अंदर भी पक्का ट्रांसफ़र होता होगा. एंड दिस इज़ हाउ भजन्स आर. हम जो गुनीजन हैं वो लोग ये बोलते हैं कि भजन्स में कभी भी आप बहुत सारे ताने और मुर्खियाँ, मतलब ताने और बहुत सारे सरगम डाल करके जो टेक्निकल पार्ट म्यूजिक का, वो नहीं गाएंगे. अगर आप जगजीत सिंह जी के भजन्स देखेंगे, वेरी सिंपल, वेरी सूदिंग, दिस इज़ हाउ यूज टू सिंग, बिकॉज उनको ऐसा था कि भजन मतलब भाव का जन्म होता है यहाँ. तो हमारा जो भाव है ना, जो एक ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स आवर मास्टर, टुवर्ड्स द डिवाइन एनर्जी ओम, और वो जो कृष्णा उनके लिए, वो चीज़ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जब, मतलब उसमें अगर आपको गाना चाहिए और चरम सीमा पे जब आप पहुंचते हैं, जब आपको बहुत वो होता है, तो बड़ा ऐसा लगता है कि जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो खुश हैं, तो वो जो फीलिंग है, आई कांट टेल यू, बहुत खुशी मिलती है. तो आई फील ब्लेस्ड. तो यस, भजन में मतलब वैसे सारे सॉन्ग्स में आपको भाव की ज़रूरत है, तो यू नीड टू मैनेज, यू नीड टू बैलेंस दोज टू एस्पेक्ट्स. एक तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा. पहले आप टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग होइए, उसके बाद इमोशन के साथ गाइए. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुरु ग्रेस है, जो गाते हैं और अच्छा लगता है बहुत. सो यस, जैसे आप हैं. I have learned it also. I have not learned it, I'm just learning. It is just the initial thing, initial stage of my learning phase. अब लाइक पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी फिर भी शायद
ये जो लर्निंग फेज है ये ख़त्म नहीं होगा. That's true. Yeah, you really have to put your life into the music or the art whichever you are pursuing or following. So for me, the music is something which is मेरी जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट सुबह उठ के मुझे प्रैक्टिस करनी है, और कुछ करूँ ना करूँ. और जिस दिन नहीं करती, आज जैसे मैंने नहीं किया तो मैंने क्वेश्चन पूछ ही लिया कुमार कि यार आज बहुत बुरा लग रहा है. कुछ जैसे आपको साधना करते हो तो आपको आदत हो जाती है ना, और नहीं करते हो तो बुरा लगता है. वैसे ही जब प्रैक्टिस करने लगते हैं डेली तो नहीं करते हैं तो अपने ऊपर गुस्सा आता है. तो यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टूवर्ड्स एवरीथिंग विच वट एवर यू डू. गुरु जी बोलते हैं कि कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस रिक्वायर्स द कमिटमेंट. That's so beautiful, अर्चना. सच में ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हम अगर किसी भी काम को लेके कमिटेड होते हैं, हम अगर चाहे छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी अगर एक कमिटमेंट के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एट लार्ज, मतलब वो हमारा अप्रोच तय करती है कि लाइफ में हम कैसे रह रहे हैं. हम छोटे से छोटे काम को कैसे करते हैं, वैसे ही हम अपने बड़े से बड़े काम को करते हैं. वो हमारा एक अप्रोच बन जाता है. लाइक दैट्स सो ट्रू. वंडरफुल. Thank you so much. And this is true, and we lack the commitment sometimes, and for that we need the master. And we are blessed to have it. Yeah, We are blessed to have him in our life. exactly. So Kumar, I have sung a lot. I know you are a very good singer, and I have seen a lot of satsangs you have done. I would really I would like to listen to any of the bhajan. आपके कृष्णा भजन बहुत अच्छे अच्छे आप गाते हो, और अपने पेज पे भी, और जो आर्ट ऑफ लिविंग का पेज है, बहुत सारे लाइव सत्संग भी मैंने अभी देखा. एक पेज है which promotes the singer, तो you have sung there. तो I would really like to hear something from you. गाना जरूरी है. गाना आज हम आपसे सुनते हैं अर्चना. Of course, I'll be singing a lot of like time तो बहुत बचा है. At least one simple or soothing भजन from you. माता भजन ही करते हैं, देवी भजन. जैसे अभी शिवा भजन है तो देवी भजन, whatever you feel like singing, it's your call completely. Few lines of अब your जब favorite ऐसे bhajan. कोई कह देता है ना कि आपको अभी गाना है, तो इमीडिएटली लाइक एक ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए. Yeah, this was one of the surprises. जननी जननी मांबा, जननी 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 जगदम्बा, जननी मांबा, जननी 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 जननी. बस बहुत ज़्यादा. ओके, इसी के साथ मेरे को बहुत सुंदर सा भजन याद आया, देवी भजन ही. या एक देवी भजन आपके साथ में अर्चना. एंड आई एम रेडी फॉर द मेडिटेशन. इसी मतलब जननी मां जननी मांबा, जननी 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 सत्यमा मामा आनंद मामा मामा आनंद मा सत्यमा मामा आनंद
Devi bhajans are really so close to heart. I remember Noida ashram में जब भी नवरात्रि में पूजा होती थी, एंड जब वो पूजा के साथ साथ बैक टू बैक देवी भजन चलते थे, सो द सेकेंड भजन, ये माँ वाला जो भजन था, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट पल। मतलब वो मोमेंट जो था, वो एस्टेसी वाला, एंड स्पेशली जब हम आश्रम में भी देखते हैं नवरात्रि के वक्त में, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अर्चना, एंड सो Thank you. ब्यूटीफुली सन। Thank you. Actually, yes. One of the teacher, she was saying कि जो देवी हैं जो वो हैं वो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन देवी जो है वो आपको हमेशा कुछ भी गलत करें, जैसे आपकी माँ होती हैं, आपको कुछ भी, आपको आपने गलत किया है या कुछ भी बुरा किया, वो सब चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। वैसे ही जो माँ है, जो देवी माँ है, वो हर चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब मैं गा रही होती हूँ देवी भजन, तो एक देवी का जो चित्र है मेरे सामने आता है, और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये जगत जननी है, जिनको जो हम मतलब जो भी गलती करो, शी विल एक्सेप्ट अस द वे वी आर। दिस इज व्हाई दिस इज देवी भजन सभी आर सो गलतियां माफ क्लोज। हाँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होंगे हम, तो शी विल ऑब्वियसली फॉरगिव अस। Yeah, so beautiful, Archana. So what is the next surprise? Yeah, the next surprise before we move to Krishna Bhajan, some beautiful bhajan songs which I have with me. I'm gonna sing that. Hope you like it. Hope those who are watching likes it. I just came for. पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ। Okay, we'll sing with D. पर पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गए हासिल मुझे।
तुझे आपकी नजरों ने समझा, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सादिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सादिए जब लिया तेरा नाम। ला 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 तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कलिया जी नहीं लगना, कलिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। So this was it. We'll continue it. We'll continue it after some time. So yeah, over to you, Kumar. अर्चना, तुमने आज फिर से वो गुरु होम निर्माण विहार की याद दिला दी। ये बैक टू बैक बॉलीवुड, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन यू जब तुम आई थी, सो वो जो एक पंजाबी गानों का जो एक फ्लेवर था तुम्हारी सिंगिंग में, एंड वी ऑल यूज्ड टू एंजॉय इट, सो आई स्टिल रिमेम्बर। मुझे आज भी वो दिन, अब दोबारा से जब तुम अभी ये गा रही थी तो वो दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। सो नाइस ऑफ यू। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मुझे। Yes, yes, yes. Actually, थैंक यू वेरी मच। this was ये जो song था रो ने समझा, this was auntie's favorite song, and one more song is there which is her favorite. I would like to sing that too. It's in the medley which I Yes, was telling please. you about. जो Yagyaman
So let's start from her favorite song. The song is dedicated to her, to auntie और गुरुजी को तो है ही। सजना तुम तो प्यार हो, सजना तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो, सजना तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो। So I get very emotional when I sing this song. चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उठ उठ के कहेगी खाक सदा ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। So we have another surprise for you and for all of us. It's a surprise for me too. So I have Ashish with me. Welcome, He's Ashish. That's so nice. Hi Kumar, how are you? Jai I'm Gurudev. good. Thank you for coming, buddy. Yeah. Thank you. So Jai Gurudev, and very much welcome to all of you who are watching us on Facebook as well. So I have joined for a few minutes. I would sing one or two songs at the most. Yeah? It's a surprise. अर्चना ये प्लान था ना? जो भी समझ लो। To all No, the no, it was viewers, मैं एक बात बता दूं. It wasn't. Oh, so nice. चलो last moment वाले decisions भी कभी-कभी बहुत अच्छे होते हैं. Nice you came. You were saying something? मैं कह रहा हूँ last moment वाले decisions भी बड़े अच्छे होते हैं. Nice you came. हाँ. Thank you so much. Thank you. So, which song should I sing? Anyone? Any song? Yes, I have a demand. I have a demand. Please tell me. एतबार भी आ ही जाएगा. That's a very beautiful song, and it has a very motivational lyrics, I would say. And whenever you are feeling down, you're sad, you can listen to this song and everything will go away. And it will enlighten your mood actually. It's a very beautiful song. So I'm gonna sing this today. Check. एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही एतबार भी आ ही जाएगा, धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं,
साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। Now the next paragraph. क्या हुआ रे जिंदगी जरा उलट सी गई, सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। थैंक यू। आशीष, मैंने अभी तक गिटार वाला वर्जन सुना था, लेकिन आज ये तानपुरा वाला वर्जन जो था ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमारे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में जो यूज़ होते हैं, उनका अपना, उनकी बात ही अलग है। उनको कंपैरिजन ही नहीं है कुछ भी विद एनी ऑफ द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यू टेक। यू कैन नॉट कंपेयर सारंगी, तानपुरा और वीणा, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत ही सुंदर है सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे। Or if we talk about flute, one of the most difficult instrument to learn. Also, the sarangi, the sitar. और जब आप इनको सुनते हैं तो जो इनके इंस्ट्रूमेंटल वर्जन्स होते हैं, दीज आर मेस्मराइजिंग, दीज आर मेस्मराइजिंग। सो यस, और इनका अलग ही मतलब एक ना फील होता है। हर एक बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि जब आप बहुत तेज़ भजन गा रहे हैं और फास्ट भजन गा रहे हैं तो ढोलक है, बट बहुत ही जब आप भजन कुछ ऐसे गाते हैं जो बहुत डेलिकेट और बहुत ही भावपूर्ण होते हैं, उसके लिए तबला है, पखावज अलग है, फिर वायलिन आप देखें, बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो यस, आई वांटेड टू ऐड दिस एंड दिस इज हाउ इट इज। लेकिन दिस सॉन्ग ऑफ योर्स, मतलब जब भी मैंने आशीष को ये गाते हुए सुना है, मतलब वो हमेशा इंस्पायरिंग होता है। आप चाहे एज के किसी भी पड़ाव में हो, जब आप इस गाने को सुनते हो ना, सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग। और आज भी मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आ रही थी, जो कि याद करके आज भी वो एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमने स्टार्ट किया, हमने वो पहल की, तो आज कुछ है ना। सो नाइस। Thank you, thank you. So I'm going to sing a very beautiful bhajan now. Bhajan, sorry, a song which is also a kind of request. Not request, it's an order. और ये आंटी का फेवरेट था हमेशा। She always used to tell me कि ये ज़रूर गाना अर्चना, ये ज़रूर गाना तुम और आशीष मिलके। तो yeah, here it comes. याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो
प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओ, खो गई आज किस ख्याल में, ओ, दिल फंसा है बेबसी के जाल में, ओ, खो गई आज किस ख्याल में, ओ, दिल फंसा है बेबसी के जाल में, अजनबी जहान मेहरबान तुम, याद किया दर्द कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ओ, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, ओ, मैं तुम्हारी याद लेके सो गई, ओ, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, ओ, मैं तुम्हारी याद लेके सो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। So apt for the situation. Yeah. So, do you have something in your mind which you would like to listen to? Any song you can request, and then all those people who are watching us on Facebook, Yeah, you we can can have your a request. requests. You can write your requests in your comments, and then we'll try to sing it. Archana, meanwhile, any old classical Bollywood, like जो जैसे ये अभी था मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, and I love this song. So okay, yeah, sure. जो classical song, classic जो तुम बोल रहे हो, क्लासिकल से मेरा मतलब है पुराने रेट्रो गाने, not classical exactly. Got you completely. Okay, so I will request Ashish. Okay, so I'll sing one retro type song, जो पुराना old classic song है, and then I would request Ashish to sing a very beautiful song. It's a classical one and very beautiful. It is in Rag Darbari. So yeah, let ये वाला start करते हैं, and then we'll move to that. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा
जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से थैंक यू। Archana, we have a request on Facebook. या It's Tu Bin Bataye. श्योर या Ashish, if you can. Ashish will sing the song better. Yeah. तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वहीं मीठी लगी, चक्के देखी अभी मिश्री की डली, जिंदगी हो चली जहाँ है तेरी बाहें, मेरा साहिल वहीं, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही, मन की गली तू फुहारों से आ, भीग जाए मेरे ख्वाबों का काफिला, जिसे तू गुनगुनाए, मेरी धुन है वही, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वहीं, तू बिन बताए। Thank you. So now I will sing a classical, actually not classical but semi-classical song. The song is, it comes from a very old movie. I don't remember the name of the movie exactly. So the song is Jhanak Jhanak Tori Baaje Payali. I hope everyone who's watching us will like this.
झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। ये कजरारी चंचल अखियाँ, ये कजरारी चंचल अखियाँ, होठ गुलाबी फूल सी पत्तियाँ, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। इंद्रधनुष का लोच कमरिया, मपधा निसरे धारे धानी, मपधा निसरे रे 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 ग रे ग सरे सरे निसरे धनी स पधनी मा पधनी सरे गा मारे सधनी पा। इंद्रधनुष का लोच कमरिया, वृंदावन की जैसे गुजरिया, भाव निरत से करते जादू, भाव निरत से करते जादू, आग में आग लगाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। थैंक यू। अर्चना, आज के ये सरप्राइजेस, आई वुड से ये सरप्राइजेस है। Yeah. मतलब आशु का ये वाला रूप मैंने आज तक कभी भी आशु को बगैर गिटार के नहीं देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइक का होना, और फिर तानपुरे के साथ में गाना, और फिर आज सबसे बड़ा सरप्राइज वाज कि ये क्लासिकल गा रहा है। हाँ। Yes, exactly. So we have got one more. We have got one more request. तुम बिन जिया जाए कैसे. That's a every request. Wow. And yeah, I'm gonna sing this. हाँ. और इसी मूवी का एक और सॉन्ग है कोई फरियाद. After this, Ashish will sing this ghazal. Actually, it's a ghazal. So yeah. तुम बिन क्या है जीना, क्या है तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे
फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी, फिर मुझे को तड़पा रहे हो, फिर मुझे को तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों की मेरी है, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। इस दिल में यादों की मेरे हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। थैंक यू। Thank you, everyone. Yeah, we have got one more request. It's a very beautiful song. दो नैना और एक कहानी. This is this song. Preeti has requested this song, so we'll sing this song, and one more song is there. Oh Hansini, WhatsApp. Sorry, ये एक request आई है. So we'll sing this too, and then after this, Kumar will get back to you.
थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, दो नैना एक कहानी। सुप्रीति दी, मुझे इतना ही आता है ये वाला। उसके बदले मैं एक बहुत एक और थैंक यू सो मच। तो उसके बदले एक और गज़ल है, मैं बहुत अच्छे से वो गा देती हूँ। ये बहुत ही ये जो गज़ल है बहुत ज़्यादा इसका जो मीनिंग हम जब डीप जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वाओ, बहुत अमेजिंग है। दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात अगर होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलती तो मुलाकात अधूरी रहती। और जो नेक्स्ट लाइन है, शुक्रिया तेरा 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 तेरा, शुक्रिया तेरा तेरे आने, सॉरी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज़्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल जज़्बात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलती तो मुलाकात अधूरी रहती। थैंक यू। अच्छा कुमार, इन सब सॉन्ग्स के बीच जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। आप सुन रहे हैं हमें? या हाँ, तो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में और लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं आजकल, वर्क फ्रॉम होम, मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया लोगों को काम करते हुए घर से, और एक तरह की फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की इस दौरान, और मोस्टली लोगों से मुझे यही पता चला कि एक कहीं ना कहीं अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है सबके। तो इससे कैसे बचा जाए, और इस ड्यूरेशन में, इस मुश्किल टाइम में सेंटर्ड कैसे रहा जाए, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाइट चाहूँगा। आशु, क्या देखो तरीके हैं वो जैसे सिचुएशन, जिनसे ये कर सकते हैं? देखो सिचुएशन तो अभी ये सभी के लिए एक जैसी है, बट आई से मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जो कि सिचुएशन जैसी भी हो उनमें, उन सिचुएशन में उन्हें पॉजिटिविटी दिखाई देती है, या जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उसे यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ते हैं। देखिए चेंज ही, ये हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं कि चेंज
ही सब कुछ है। जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। दे आर द चेंज मेकर्स। हाँ, सो मुझे लगता है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी से कहा जाए कि आप अपना प्रोफेशन बदल लीजिए या आप अपना बिजनेस बदल लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप साथ ही साथ एंसिलरी जो भी आप कुछ काम कर सकते हैं, जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आप उसे जरूर चूज करें। बिकॉज सिचुएशन जो अभी की करंट सिचुएशन है, दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अनदर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। हाँ, सो मुझे यही लगता है कि जो भी सिचुएशन है, उसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज द सिचुएशन। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सिचुएशन कि नहीं ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतने लंबे समय तक क्यों नहीं चल रहा है, मैं सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल क्यों नहीं है। सो अब अगर आप देखते हैं तो ग्रास रूट लेवल तक, मतलब छोटे छोटे विलेजेस में भी अब कोरोना फैल गया है। So let's not talk about the negative part. Rather, why not see the positive part? कि क्या उससे हमें बेनिफिट है। हमें इतना अच्छा समय मिला है जिसमें हम अपने अंदर के जो भी टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं, हम उन्हें बाहर लेकर के आ सकते हैं। बीट योर पास टाइम, आपको जो भी पसंद है आप उस पे काम कर सकते हैं। या जैसा आशु तुमने कहा ना कि वो अगर एक फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन वही आती है जहां हम हमारे थॉट्स एक लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन वो एक्शन जो है वो इक्वली उसके साथ में काम नहीं कर रहा है। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं लेकिन हम एक्शन नहीं ले पा रहे उन कामों में। सो ये लाजमी है और ये सभी के लिए एक जैसा ही है, सबके लिए ऐसा चल रहा है। लेकिन सिर्फ बैठ के उसके बारे में सोचते रहने से उसका हल नहीं निकलने वाला है। इट्स बेटर कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रखो, आप जो कर सकते हो वो करो। आपको क्या लग रहा है कि हम आज ये लाइव में जो आपके सामने बैठे हैं, मैं अपने व्यूअर्स से कह रहा हूँ, कि हमने भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अर्चना, आशीष, आप दोनों ने भी ना कहीं वो सिंगिंग में जो एक लेवल अभी आया है, मैं लॉकडाउन के बाद में मैं जो आप दोनों को देख रहा हूँ, जो एक इवॉल्व्ड वर्जन आया है अर्चना आशीष का, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। सो आई फील कहीं ना कहीं मैं इसका क्रेडिट मैं जानता हूँ कि ये एक लॉकडाउन की वजह से हमें जो समय मिला है कि हम अपने आप पे काम कर सकें। एंड इट सेम अप्लाइज टू एवरीवन। लेकिन अपॉर्चुनिटी सभी के पास आती है। विनर्स वो होते हैं, सक्सेसफुल वो होते हैं जो उसे ग्रैब करते हैं और सही समय पे ग्रैब करते हैं। ठीक है। सो और देखिए, एक सभी कहते हैं ना, सभी रोगों की एक दवा, हमारे पास फिर सुदर्शन क्रिया तो है ही, जो कि आई रिकमेंड एवरीवन, मैं सभी से कहता हूँ कि डू सुदर्शन क्रिया एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। और ये समय तो इतना अच्छा है जब कोविड के डिपार्टमेंट में, जहाँ डॉक्टर्स और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन को सुदर्शन क्रिया ऑनलाइन कराई जा रही है, वो हॉस्पिटल में अपने वार्ड्स में बैठे हुए सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है कि आप भी सुदर्शन क्रिया सीखें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। कहीं ना कहीं वो एक पैंडेमिक से एक शील्ड बन जाता है आपके लिए। सो इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर। बहुत अच्छी बात बताई आपने आज। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो ज़रूर सुन रहे होंगे इसको, और ज़रूर ज़रूर करें सब सुदर्शन क्रिया। और आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम अब ऑनलाइन भी होता है और आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कैसे करना है, कहाँ होता है, कब ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे फेसबुक पर या फिर कुमार मंगलम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो इसके साथ So we have one more request. After this, it'll be over to Kumar. So today was the session wherein we only included tantra and tabla. We did not include the guitar. I hope people like this version of ours. So this was a kind of experiment. Yeah, one more request is there, Aankhon Ke Sagar. That Ashish will sing this beautiful song. I'll be singing O Hansini. It was a request. And then after this, Aankhon Ke Sagar.
ओ हंसनी, ओ हंसनी, ओ हंसनी, ओ हंसनी, कहाँ चली मेरे अरमानों की, पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों पे, पंख लगा के कहाँ उड़ चली। थैंक यू। सो दिस सॉन्ग आई डोंट थिंक मैंने ये सॉन्ग कभी गाया है, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस वाइज, बट थैंक यू। So I'm gonna sing a song which has come through a request. The song is आँखों के सागर. बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, ये भी मुझे बहुत पसंद है और ऑलमोस्ट अपने सारे ऑनलाइन सेशंस में मैं ये गाता हूँ, तो आज फिर से हो जाए. आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, पलकों को ऐसे पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, तुम भी न भूलो हम भी न भूले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर, होठों के सागर, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों
सागर होठों के सागर. Thank you. Beautiful. So one more request is there. Gaurav has requested Teri Bindiya Re. I'll try to sing on this scale only. ये थोड़ा ज़्यादा I think B is better. तेरी बिंदिया रे रे आए हैं तेरी बिंदिया रे तेरी बिंदिया रे के आए हैं तेरी बिंदिया रे सजन बिंदिया ले लेगी मेरी बिंदिया के आए हैं तेरी बिंदिया रे तेरी बिंदिया रे के आए हैं तेरी बिंदिया रे तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा जिया में चमके कभी कभी जैसे कोई अंगारा लगे हैं यूं सजन निंदिया सजन निंदिया ले लेगी ले लेगी ले लेगी मेरी बिंदिया रे आए हाय तेरा झुमका रे तेरा झुमका रे रे हाय हाय तेरा झुमका रे चैन लेने ना देना सजन तुमका रे आए हाय तेरा झुमका रे मेरा
this in any kind of live this thing platform और कभी भी performance के लिए बहुत ही कम गाया है. So yeah. But that was beautiful. As I said कि Bollywood जो retro Bollywood songs है ना, and especially when you have somebody in your life, जब life में कोई होता है, and उससे भी ज़्यादा when you have a master in your life and you have that connection with your master, so वो सभी गाने, be it a bhajan or a song, you connect each and every line with your master, the divine, है ना? So it's always very beautiful. एंड कितनी ब्यूटीफुली तुमने परफॉर्म किया, और मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था अर्चना, तुमसे ज्यादा आशु का आज ये क्लासिकल वर्जन देखना, इट्स जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल. Yeah, for the very first time you have heard this, na? Great. और तानपुरा version So also. are we left? Yeah, Yes, yeah, Tanpura we version. should. Yeah. So are we left with any more surprises? No, like we have completed almost all the requests, so we can wind it up with your song if you want. Oh, come on, please. I've already मैंने एक बार रिक्वेस्ट पूरी कर दी है. So रिक्वेस्ट वो आप लोगों के लिए आज जो भी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट. So the last song, Ashish will sing the last song, and then Yes, we can wind please, it up. please, Ashu. लास्ट सॉन्ग बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, जाने की सिचुएशन के ऊपर ही है. अब सेशन वाइंड अप हो रहा है, तो जाते हुए ये सॉन्ग हो जाए तो फिर बात ही क्या है ना? तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग नहीं है एक्चुअली, ये गज़ल है. आज जाने की जिद ना करो. Wow. When we are going though. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम. तुमको अपनी कसम जाने जा,
बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। And now this a beautiful stanza. वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरे जाने जा, उम्र भर ना तरसती रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. And on this note, we'd like to take your leave. और आज सच में जाने की जिद ना करो. यही हमारे व्यूअर्स भी कह रहे हैं. आई हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू मैसेजेस इन व्हाट्सएप saying praising you both. तो वो भी यही चाहते हैं कि आप आज जाने की जिद ना करें. Thank you. नहीं लेकिन हमने अभी इस सेशन को इट्स ऑलमोस्ट 2.5 यस hours. अर्चना. बहुत जल्दी हम ये सेशन Almost. दोबारा करेंगे, है ना, बहुत जल्दी. और इस बार तो हमने सिर्फ तानपुरा के साथ किया, तबला लगाया, पर अगली बार सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार, ड्रम्स भी, तो हम साथ में बहुत अच्छा सेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम. एंड आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को ये पसंद आएगा. तो कुमार कुछ. हाँ, हमारे व्यूअर्स को आशीष का गिटार वाला वर्जन दिखाना है जो अभी तक सभी ने नहीं देखा है. नहीं, ये तो अभी तक सभी ने देखा है. ये वाला वर्जन आज तक किसी ने नहीं देखा था, तानपुरा वाला ना. अभी तक गिटार के साथ ही करता था मैं, तो फर्स्ट टाइम सोचा कि विदाउट गिटार भी कैसा लगता है, एक बार देखना चाहिए. Right. So thank you, Kumar, for having us here. Thank you for inviting us. We'll do this more often. Yeah. So you may take your leave. Thank you very much for joining. You're most welcome, Kumar, and have a very good evening. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you.